इमेजिन करो कि एक ऐसी इनविजिबल वॉर चल रही हो जहां दुश्मन ना तो दिखाई देता है ना उसकी कोई सेना होती है, लेकिन वो सीधे दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री सिस्टम के अंदर घुस चुका हो। 1999 में कुछ ऐसा ही हुआ जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सिक्योर नेटवर्क्स में एक मिस्टीरियस इंट्रूजन डिटेक्ट हुआ और इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे नाम दिया मूनलाइट मेज। लेकिन असली सवाल ये था, ये हैकर्स थे कौन और वो क्या ढूंढ रहे थे? ये कहानी है साइबर एस्पियोनाज की, एक ऐसी डिजिटल जंग की जहां बुलेट्स नहीं बल्कि डेटा चुराया जाता है और जहां एक छोटी सी सिक्योरिटी ब्रीच पूरे देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकती है। 1999 में जब अमेरिका टेक्नोलॉजिकल पावर के पीक पर था, उसी समय उसके सबसे सिक्योर मिलिट्री सिस्टम्स में एक साइलेंट ब्रीच हुआ। शुरुआत में ये एक छोटा अनोमली लगा, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ये क्लियर होने लगा कि ये कोई रैंडम हैकिंग अटेम्प्ट नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड, हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था, जिसने पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। 1990s का समय इंटरनेट के रैपिड एक्सपेंशन का था। दुनिया डिजिटल हो रही थी, लेकिन साइबर सिक्योरिटी अभी अपने शुरुआती फेज में थी। गवर्नमेंट्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस अपने सेंसिटिव डेटा को नेटवर्क्स पर शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि यही नेटवर्क्स एक दिन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अपने रिसर्च, मिलिट्री प्लान्स और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल सिस्टम्स में स्टोर कर रहा था, लेकिन उसी समय हैकर्स भी इवॉल्व हो रहे थे। कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन एस्पियोनाज खत्म नहीं हुआ था, बस उसका तरीका बदल गया था। फिजिकल स्पाइस की जगह अब डिजिटल इंट्रूडर्स आ चुके थे। 1999 की शुरुआत में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस की। डेटा ट्रांसफर्स हो रहे थे, लेकिन कोई क्लियर सोर्स नहीं था। इनिशियली इसे माइनर ग्लिच समझा गया, लेकिन जब लॉग्स को डीपली एनालाइज किया गया, तब पता चला कि अनऑथराइज्ड एक्सेस कई महीनों से चल रहा था। अटैकर्स क्वाइटली सिस्टम के अंदर मूव कर रहे थे, बिना किसी अलार्म को ट्रिगर किए। उन्होंने मिलिट्री मैप्स, ट्रूप कॉन्फ़िगरेशंस, रिसर्च डेटा और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी सेंसिटिव फाइल्स को एक्सेस किया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ये इंट्रूजन सिर्फ एक सिस्टम तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज तक फैल चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्रेसिंग शुरू की और उन्हें कुछ डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले जो रशिया के सर्वर्स तक लीड करते थे। लेकिन क्या ये वास्तव में रशिया था या कोई और एंटिटी जो अपने ट्रैक्स हाइड कर रही थी? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, मिस्ट्री और डीपन होती गई। अटैकर्स एक्सट्रीमली केयरफुल थे। उन्होंने प्रॉक्सीज और कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स का यूज किया ताकि उनका ओरिजिनल लोकेशन ट्रेस ना हो सके। हर बार जब इन्वेस्टिगेटर्स किसी लीड के करीब पहुंचते, अटैकर्स अपना पैटर्न बदल देते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाईली ट्रेन्ड एंटिटी इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही हो। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि ये इंट्रूजन मंथ्स तक अननोटिस्ड रहा। इसका मतलब था कि अटैकर्स को सिस्टम की इंटरनल स्ट्रक्चर का डीप नॉलेज था। क्या ये इनसाइड जॉब था या फिर कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी एडवांस हो चुकी थी? और अगर वो इतना सेंसिटिव डेटा एक्सेस कर चुके थे, तो उन्होंने उसके साथ क्या किया? इस केस को लेकर कई थ्योरीज सामने आईं। पहली थ्योरी ये थी कि ये रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम था, क्योंकि डिजिटल ट्रेसेस अक्सर रशिया की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन ये भी पॉसिबल था कि ये मिस डायरेक्शन हो। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये इंडिपेंडेंट हैकर्स का ग्रुप था, जो सिर्फ क्यूरियोसिटी या चैलेंज के लिए ये कर रहा था। लेकिन इतनी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन को देखकर ये थ्योरी वीक लगती है। तीसरी और सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरी ये थी कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर एस्पियोनाज था, एक प्लान्ड ऑपरेशन जिसका गोल था यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटीज को समझना और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए तैयारी करना। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी सजेस्ट किया कि अटैकर्स सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि सिस्टम्स को मैप कर रहे थे, ताकि फ्यूचर में बड़े साइबर अटैक्स लॉन्च किए जा सकें। मूनलाइट मेज आज भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। अटैकर्स की आइडेंटिटी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो पाई, लेकिन इस इंसिडेंट ने एक चीज क्लियर कर दी कि फ्यूचर की वॉर्स सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि साइबर स्पेस में भी होंगी। ये इंसिडेंट एक वार्निंग था कि डिजिटल वर्ल्ड जितना पावरफुल है, उतना ही वल्नरेबल भी है। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि हम आज भी नहीं जानते कि उस रात जब मूनलाइट मेज चल रहा था, अटैकर्स ने कितनी इंफॉर्मेशन चुरा ली और क्या वो आज भी कहीं शैडो में बैठकर अगला मूव प्लान कर रहे हैं।